एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से रिलेटेड एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे समंकों के चित्रमय प्रदर्शन के नाम से जाना जाता है। इस विषय पर हमने पहले भी वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें समंकों का चित्रमय प्रदर्शन किसे कहा जाता है, क्या इसके लाभ है, क्या नुकसान है, इसके बारे में बात की थी। उसके बाद हमने एक विमा यानी वन डायमेंशनल जो चित्र है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हमने रेखा चित्र कैसे बनाया जाता है, बार डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है, मल्टीपल बार डायग्राम कैसे बनाया जाता है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है, परसेंटेज बार डायग्राम कैसे होते हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अदर और कौन से ऐसे बार डायग्राम हो सकते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 3 नए प्रकार के बार डायग्राम को सीखेंगे, जिसमें पॉपुलेशन के लिए पिरामिड बार डायग्राम बनाया जाता है, उसकी हम चर्चा करेंगे अदर में। इसके अलावा 2 डायमेंशनल बार डायग्राम है, उसकी बात हम करेंगे। और एक और हमको जो बात करनी है वो ये करना है, डेरिवेशन ऑफ बार डायग्राम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं द्विदिशा दंड चित्र। यह है 2 डायरेक्शन बार डायग्राम। देखिए ये कब बनाया जाता है, जब अगर मान लीजिए हमको एक्सपेंडिचर, हमने कितना खर्चा किया, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस प्रकार की 2 डायमेंशन हो, दोनों चीजों को एक साथ शो करना हो, तो हम 2 डायमेंशनल बार डायग्राम बनाते हैं। जैसे हमने कितना व्यय किया और सकल प्रॉफिट कितना हुआ और शुद्ध प्रॉफिट कितना हुआ, सकल लाभ कितना है, शुद्ध लाभ कितना है, इसको अगर निकालना है तो 2 डायमेंशनल बार डायग्राम बनाया जाता है, जिसमें जो आधार रेखा होती है कुछ डाटा उसके ऊपर शो किया जाता है, कुछ डाटा उसके नीचे शो किया जाता है। तो ऐसा ही एक हम क्वेश्चन लेते हैं और बनाना सीखते हैं कि द्विदिशीय 2 डायरेक्शन बार डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए मैंने यहां डाटा लिया वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। सपोज ये मैंने वर्ष लिया है। इसके बाद में यहां मैं लिखता हूं शुद्ध लाभ, प्योर प्रॉफिट। अगर हम देखें तो इसमें हमने लिखा 5, 5, 4। इसके बाद मैंने ले लिया मान लीजिए 5 और 3। ये हमने शुद्ध लाभ लिया। और एक्सपेंडिचर देखेंगे, व्यय कितना हुआ, नेट प्रॉफिट ये है। एक्सपेंडिचर है 355, 35524। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, सकल लाभ अगर हम देखें तो ये हुआ 8, 10, 9, 7, 7, 8, 10, 9, 7। ये देखिए इसमें हमको क्या दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है एक्सपेंडिचर 3 रुपए का किया, हमने टोटल लाभ हुआ हमको 8 रुपीज का, उसमें 3 रुपए खर्चा लगा तो शुद्ध लाभ हमको हुआ 5 रुपीज का। सेकेंड 2018 में टोटल ग्रोस प्रॉफिट हमारा हुआ 10, जिसमें 5 रुपीज एक्सपेंडिचर किया गया, 5 रुपीज का प्रॉफिट नेट हुआ। 2019 में 9 रुपीज का टोटल प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 5 रुपीज एक्सपेंडिचर हुआ, 4 रुपीज का ये हुआ। इस प्रकार से अगर हमको नेट प्रॉफिट और ग्रोस प्रॉफिट का डाटा दिया हो तो उसको किस प्रकार से बनाना है, इसको हम इसमें सीखेंगे। तो यहां हम ये ले लेते हैं, ये यहां हमने इसको ले लिया 0, यहां +1, +2, +3, +4, +5, +6 और इधर हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी हमने ले लिया। और यहां हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर एंड नेट प्रॉफिट। इधर लिया, इधर हमने ये लिया 2017 हमारा है, ये 2018 है, ये 2019 है, 2020 है।
और एक और है 2021, ये हमने दिया है। अब देखिए फर्स्ट टोटल 8 है, नेट प्रॉफिट 5 है, तो हमने यहां लिया नेट प्रॉफिट 5। ये इसको हमने नेट प्रॉफिट ले लिया 5। एक्सपेंडिचर 3 है, तो इसको हमने 3 को इधर प्लॉट कर दिया। ये आपका हो गया 2017 का डाटा। ये 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए ये पूरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 8, 5 ये 3 ये 8। इसमें से नेट प्रॉफिट है, इसको हमने ऐसा शो कर दिया। ये 2 डायमेंशनल हो गया। ओवरऑल ये टोटल ग्रॉस प्रॉफिट को बता रहा है, इधर ये एक्सपेंडिचर को बता रहा है, ये नेट प्रॉफिट को बता रहा है। सेकंड 5 5 10, तो देखिए सेकंड में मैं लेता हूं ये 5, सेकंड साइड में भी 5, ये आपका, यहां हम इसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और ब्लैंक को लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा बराबर नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर, ये इन दोनों का टोटल ही है। थर्ड में देखिए 4 5 9, तो इधर हमको 4 लेना है, ये हमने 4 लिया, और इधर 5 लेना है जो पहले भी 5 था। ये हमारा 2019 का हो जाएगा। आप 2019 यहां पे भी ले सकते हैं, यहां 2018 लिखा जाएगा। 20 में 5 2, तो इधर हमको फिर 5 लेना है, और इधर ये 2 ही रहेगा, इसको 2020 लिखेंगे। ये आपका नेट प्रॉफिट। लास्ट है 3 and 4, सो हियर वी विल हैव इट, यहां हमको 3 लेना है और 4 हमको नीचे लेना है। इस प्रकार से लगभग 4 यही आएगा। ओके, तो ये हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को बोलते हैं 2 डायमेंशन, क्योंकि देखिए टोटल ये बता रहा है सकल लाभ को, ये टोटल सकल लाभ को बता रहा है। इसमें से जो ऊपर शेडेड एरिया है ये बताता है शुद्ध लाभ को, ये बताता है एक्सपेंडिचर को, और इन दोनों का टोटल है सकल ग्रॉस प्रॉफिट। ये एक तरीका है जिसके माध्यम से हम नेट प्रॉफिट को भी बता सकते हैं, एक्सपेंडिचर को भी बता सकते हैं, और साथ में हम ग्रॉस प्रॉफिट है उसको भी एक ही साथ शो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम ये देखते हैं कि डेरिवेशन जो है, विचलन धन चित्र डेरिवेशन बार डायग्राम किस प्रकार से निकालते हैं उसको हम सीखते हैं। ये अन्य में हम अगला लेते हैं, विचलन दंड चित्र। नंबर 2, विचलन दंड चित्र, डेरिवेशन बार डायग्राम। किस प्रकार से इसको करते हैं? सपोज कीजिए हमको इनकम और एक्सपेंडिचर का डाटा दिया हुआ, और किसी समय हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, इनकम कम हो, किसी समय इनकम कम हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, दोनों ही पॉसिबल है। तो विचलन जो है कभी पॉजिटिव आ सकता है, कभी नेगेटिव आ सकता है। तो इसको शो करने के लिए हम एक देखिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए ये वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020, 2021। अब हम यहां इधर हमने लिया सपोज कीजिए इनकम, गवर्नमेंट का इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, इसको हमने लिया एक्सपेंडिचर, और लास्ट में हमारे बचा नेट। हमको क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है, लॉस मिला है, वो अभी देखेंगे। सपोज कीजिए फर्स्ट हमारा है 25 और 20, तो हमको प्रॉफिट मिला 5 का। नेक्स्ट
ईयर हमारी इनकम थी 28, ये 25, ये +3। उसके बाद 30 इनकम थी, 28 एक्सपेंडिचर, उल्टा लेते हैं, देखिए हाँ ये 30 इनकम है, एक्सपेंडिचर भी 30 है, 0। यहां हमारी इनकम जो है वो 30 है, एक्सपेंडिचर हमारा 32 है, नेट -2। इनकम हमारी 35 है, एक्सपेंडिचर 28 है, -7। सपोज कीजिए दिस इज द डाटा। We are to draw the deviation bar diagram because here the 3 position is over there. 1 आप देखिए पहले में +5 हो रहा है, हमारी इनकम 25 है, खर्चा हमारा 20 का ही है, तो +5 की बचत हो रही है। सेकंड में इनकम 28 की है, खर्चा 25 का है, +3। थर्ड में इनकम भी 30 की है, खर्चा भी 30 का है, नेट 0 बच रहा है। फोर्थ में इनकम 30 की है, खर्चा 32 का है, -2। इस प्रकार का अगर कोई डायग्राम आता है, एक और मैं ले लेता हूं ताकि और हो जाए। मान लीजिए एक्सपेक्टेड 2022 में हम ये मान रहे हैं कि हमारी इनकम तो 40 होनी है, खर्चा हमारा 45 होना है, तो हमको -5 का रेवेन्यू लॉस होगा। तो हमने ये देखिए मिड में लिया 0, +1, +2, +3, +4, +5, -1, -2, -3, -4, -5। क्वेश्चन थोड़ा सा इस साइड में, तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूं, इसको 31 कर लेता हूं, तो ये -4 हो जाएगा, ताकि ये इधर ना जाए। हमको एक सीखना है, हमको डायग्राम। तो यहां देखिए ये -1, -2, -3, -4, -5, इधर +1, +2, +3, +4, +5। यहां मैं ईयर्स लेता हूं, ईयर्स मेरा 2017 है, ये 2018 है, 2019 है, 2020 है, 2021 है। क्या हमने ईयर्स लिए? पहले साल में +5, तो ये देखिए ये हमारा डायग्राम +5 को शो कर रहा है 17 में। उसके बाद +3 18 में, तो ये +3 यहां तक आएगा, ये 18 का +3। 19 में न इधर है न उधर है, 0। इधर ये -2 20 में, ये -20 में -2, तो ये -2 इधर आएगा। इसके बाद -4, इसके बाद है -5, एक्सपेक्टेड है। तो ये देखिए इस प्रकार से डेविएशन कितना है, कितना प्लस है, कितना माइनस है, उसको शो करने वाला डायग्राम है। ये भी एक दंड चित्र है, बार डायग्राम है। जो पॉजिटिव साइड है वो राइट हैंड साइड में बताता है, और नेगेटिव साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में बताता है। और अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है तो वहां पर किसी भी प्रकार का बार डायग्राम नहीं बनेगा। ये भी एक तरीका है जिसके माध्यम से हम डाटा को शो कर सकते हैं। देखिए अगली बात हम करते हैं, पिरामिड डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं, जो कि बहुत लोकप्रिय है शो करने के लिए। पिरामिड डायग्राम सामान्य रूप से पॉपुलेशन का जो लिंगानुपात है उसको शो करने के लिए बनाया जाता है। वो भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो हमने लिखना है, पिरामिड डायग्राम इसी प्रकार से अन्य दंड चित्र में एक बनता है जनसंख्या स्तूप, जिसको पिरामिड डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य रूप से ये पुरुष व महिलाओं की प्रतिशत जनसंख्या आयु वर्ग के हिसाब से बताने के लिए पिरामिड डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो यहां देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, 70 से अधिक जो परसेंटेज है 1.76% पुरुषों का है, 2.04 महिलाओं का है। 60 to 70 3.27% पुरुष है, 3.37 महिलाएं हैं। 50 to 60 6.28% पुरुष है, 6% महिलाएं हैं। 40 to 50 आयु वर्ग में 5.68% पुरुष है और 9% महिलाएं हैं। इसी प्रकार से 30 से 40 आयु के बीच में 13.25% पुरुष है, 12.31% महिलाएं हैं।
20 से 30 इस प्रकार से प्रतिशत में दिया हुआ है। इसमें ऐसा अगर आए तो आपको पॉपुलेशन स्तूप बनाना है। वो किस प्रकार से बनाते हैं आप उसको सीखिए। हमने क्या करना है, यहां हमने 0 ले लिया, इसके बाद हमको मैक्सिमम 30 तक लेना है, तो हमने क्या लेना है 5, 10, 15, 20, 25 और 30। 5, 10, 15, 20, 25, 30। मैंने लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30। 5, 10, 15, 25, 15, 20, 25, 30। अब आयु वर्ग के हिसाब से देखिए, फर्स्ट हम लेते हैं 28.8, ये 18.8 लगभग। ये इधर हमने ले लिया महिला पुरुष और इधर ले लिया महिला, तो ये आयु वर्ग हमने लिया 0 to 10। 0 to 10 पुरुष इतने और महिलाएं हैं 28.89, लगभग 29 के आसपास है ये महिलाओं की संख्या। ये आयु वर्ग आपका हुआ 0 से 10 आयु वर्ग। अगला 10 से 20 में 21.5, ये 21.5 10 से 20। इधर है 21.13, ये 21.13, ये पुरुष हो गई महिला। थर्ड में 16.53, ये 16.53 पुरुष का और 16.76 महिलाओं का। ये 10 से 20 वाला वर्ग है, ये 20 से 30 वाला वर्ग है। 30 से 40 13.25, ये 15, ये 13.25। इधर है 12.3, ये 30 से 40 का वर्ग है। 40 से 50 में 9.68, ये 9.0, ये 40 से 50 वर्ग। इसके बाद में 6.28, 6.0, 50 से 60, 60 से 70 3.27, 3.37, ये 60 से 70। फिर 1.76, 70 एंड अबव। इस प्रकार से अगर आपको पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत दिया गया हो और आयु वर्ग के हिसाब से दिया गया हो, तो ऐसे डाटा में हमको जनसंख्या स्तूप या पिरामिड बनाते हैं। इसी प्रकार से ये पिरामिड आयात निर्यात का भी बन सकता है। ईयर में इस साल इतना आयात, इधर निर्यात, इतना आयात, इतना निर्यात, पर उसमें वो पिरामिड नहीं बनेगा, कभी कम ज्यादा हो सकता है। पर इस प्रकार का अगर आपको पिरामिड बनाना है तो समंक इस प्रकार के होने चाहिए कि वो इस प्रकार से बढ़ते हुए होंगे, तो समंक ऐसी स्थिति में हम पिरामिड डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम देखें जन्म व मृत्यु दर लगातार गिरती हुई है, तो हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 इस प्रकार से अगर हम जन्म व मृत्यु दर का डाटा लेंगे तो भी वो पिरामिड के रूप में आएगा। स्त्री व पुरुष की साक्षरता का जो प्रतिशत है वो भी हम अभी का पहले लेवें, उससे पहले का पहले, मतलब करंट ईयर का नीचे रखें, फिर उससे जैसे 2021 का, फिर 11 का, फिर तो इस प्रकार में पिरामिड डायग्राम आएगा। तो सामान्य रूप से पिरामिड डायग्राम का प्रयोग तब किया जाता है जब समंक प्रतिशत के रूप में हो और बढ़ते हुए क्रम में हो, और सामान्य रूप से जो आयु वर्ग के हिसाब से जनसंख्या है उसको शो करने के लिए बनाया जाता है। तो ये एक और तरीका है हमारे को समंक को शो करने का। मैं समझता हूं कि आपको किस प्रकार से जनसंख्या स्तूप बनाया जाता है, किस प्रकार से द्विदिशीय बार डायग्राम बनाया जाता है, या किस प्रकार से डेविएशन बार डायग्राम बनाया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देखें, निश्चित रूप से आपको इसको समझ में आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।